गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ का पहला चैप्टर, आज 11th का मैथ का फर्स्ट वीडियो बनाया जा रहा है। इसको आप यहाँ से समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है सेट्स। तो सेट्स देखने से पहले इसको समझते हैं। देखिए, सेट का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं समुच्चय। ठीक है, व्हाट इज सेट्स? तो सेट्स की डिफिनेशन क्या होती है, हम सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, सेट मतलब होता है ग्रुप आर कलेक्शन। किसी भी चीज़ का ग्रुप या कलेक्शन, किसी सेट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, यानी डिफिनेशन इसका समझना चाहते हैं, व्हाट इज सेट्स, तो सेट्स का मतलब सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए कि ग्रुप आर कलेक्शन। ठीक, तो डिफिनेशन हम क्या कहेंगे सेट की? ए सेट is a well defined, a set is a well defined a set is a well defined collection of objects, collection of objects इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, मतलब कुछ ऐसा हम कहें कि जिसके बारे में हम डिफाइन कर सकें। ऐसा न नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हैं, अगर हम आपसे कह दें क्लास में सभी लंबे बच्चों का सेट, यानी कि ऑल लॉन्ग स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो अब आप इसको समझेंगे एक एग्जांपल के तौर पर, ये कोई भी सेट नहीं होगा, क्योंकि हम लॉन्ग स्टूडेंट तो बताएं, लॉन्ग स्टूडेंट हम किसको समझेंगे? हर स्टूडेंट अपने लिए लॉन्ग होता है। ठीक है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं हमने निर्धारित किया कि 150 सेंटीमीटर से लॉन्ग ज़्यादा। अगर इसी में हमने कह दिया होता कि 150 सेंटीमीटर से एबव लेंथ के स्टूडेंट्स, तब ये क्लियर हो जाता। लेकिन अब हमने केवल कह दिया लॉन्ग स्टूडेंट, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसको आप बहुत आराम से समझ लेंगे, जिसका कोई डिफिनेशन निकल सके, जिसमें कितने एलिमेंट हैं, कौन इसके अंदर है, कौन इसके बाहर है, मतलब ऐसे कलेक्शन जिसके अंदर कौन हो सकता है, बाहर कौन हो सकता है, उन सभी को हम एक सेट का नाम देते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम जानेंगे। कोई भी सेट होगा तो उसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम एक सेट लिख रहे हैं, सेट है आपका कैपिटल ए इज इक्वल टू, इस तरीके से हम ब्रैकेट में लिखेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट AEIOU। क्लियर है? ए एक सेट है जिसके एलिमेंट, ये जो AEIOU हमने लिखा है, वो इसको हम कहेंगे क्या? सबसे पहले इसको समझेंगे। ए इज ए सेट विच एलिमेंट्स AEIOU, ए का एलिमेंट जो है वो AEIOU है। अब AEIOU जो एलिमेंट है हमारा, इसको हम एक बार समझेंगे, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ए इज एलिमेंट, सिंबल ध्यान दीजिएगा, ये इज एलिमेंट का सिंबल है। ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ई इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर है? आई है, आई इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर हम कहना चाहें कि बी इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसको मैथ में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बी इज नॉट एलिमेंट, तो एलिमेंट बना के क्रॉस कर देंगे, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, अब अगर इस कलेक्शन को पहले हम ये समझेंगे, जो सेट है AEIOU, ये है कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वावेल्स हैं सबका कलेक्शन है, सबका सेट है, तो ए आपका एक सेट है। ठीक है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, 2 मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो हम सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। देयर आर 2 methods
ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, किसी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ऑफ ए सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? सबसे पहले समझते हैं हम। एक होता है आपका रोस्टर और टेबल बार, सॉरी टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फर्स्ट है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? देखिए, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में अभी जो एग्जांपल आपको ऊपर बताया गया, ध्यान से समझिए। सेट ए इज इक्वल टू विथ इन ब्रैकेट ए बी ए ई आई ओ यू। तो इसमें हमने किया क्या है, यहाँ पर फिर से एक बार इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम। ए इज इक्वल टू विथ इन ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। ये जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, यही आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। इस फॉर्म में हम करते क्या है कि सेट का जो नाम लिखते हैं वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसको ब्रैकेट्स में विथ इन ब्रैकेट्स लिखते हैं ए ई। अब जो भी इसके एलिमेंट हैं, यहाँ ए ई आई ओ यू है, और एक और हम ले लेते हैं बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये सभी इवन नंबर्स का कलेक्शन है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से ये भी एक प्रकार का आपका सेट है, ठीक है, और यह ऊपर भी आपका एक प्रकार का सेट है। ये जो दोनों रिप्रेजेंट करने का तरीका यही हमारा कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड, एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं इन elements are listed in a bracket and being separated by commas। इसको कामा से हम अलग अलग कर देते हैं, आर इनक्लोज विथ इन ब्रैकेट्स। तो इसको ब्रैकेट में लिख करके इसके ऑल एलिमेंट्स को हम कामा से अलग अलग करके डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो दूसरा सेकंड हम समझते हैं। सेकंड हमारा होता है सेट बिल्डर्स फॉर्म। सेट बिल्डर्स सेट बिल्डर फॉर्म। तो ध्यान दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म वास्तव में थोड़ा सा आपको समझना होगा, इसको हम कैसे नोट करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। तो यही आपका एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये कलेक्शन है वावेल का, ये टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल का कलेक्शन है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ए इज इक्वल टू विथ इन ब्रैकेट ही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, ये देखिए एक्स सच दैट एक्स। तो हम ये जो सिंबल बनाते हैं यानी कॉलम्स, यक्स कॉलन यक्स, यक्स कॉलन यक्स इज ए वावेल इन अल्फ़ाबेट, इज ए वावेल X such that X is a vowel in English alphabet. English alphabet. इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो हमने ये कॉलन बनाया है, इस कॉलन को हम पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, कॉलन स्टैंड्स फॉर सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वावेल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर्स फॉर्म में केवल उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो किस तरीके से, यानी कोई भी सेट जो हम बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं कि वो सेट कैसे बना हुआ है। क्लियर है। अब उस सेट को
बनाने के लिए हम उसके एलिमेंट्स को यहाँ पर नोट नहीं करते हैं, या जैसे यहाँ पर AEIOU लिखा गया, इस सेट बिल्डर्स फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। तो आगे क्वेश्चंस आएंगे, इसको हम समझेंगे और आगे इसको लगाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत ही इजी है, तो उसको आप ओनली बुक में ही समझ सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा सेट है अपने आंसर में, इसको आपको जस्टिफाई करना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सेट है हमें जस्टिफाई करना है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग्स विथ ए लेटर, द लेटर जे से स्टार्ट होने वाले लेटर के सभी मंथ का नाम, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई, बाकी और कोई नहीं है। तो ये जो है आपका डिफाइन है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स हम बता सकते हैं कौन कौन से हैं, और इसमें एक सूटेबल एक सूटेबल सेट ये बन सकता है। बट यहाँ देखिएगा सेकंड वाला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो भैया आप किसको मोस्ट टैलेंटेड कहेंगे? मोस्ट टैलेंटेड तो हर कोई हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। देखिए मोस्ट टैलेंटेड का मतलब यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं डिफाइन की गई है, तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट जो है ये आपका सेट नहीं होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन, तो ये भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, बिल्कुल अपने क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा राइट किया गया जितने नावल हैं उनका कलेक्शन बिल्कुल हम समझ सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन, ये भी हम कर सकते हैं। सेवंथ हम देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं इसका कलेक्शन, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं ये हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड के मोस्ट डेंजर एनिमल्स, तो बिल्कुल हमें ऐसा कोई कलेक्शन नहीं कर सकते। तो जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं वो सेट है, जो नहीं है वो नहीं है। सिर्फ आपको लिख देना है कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, तो इसको आप लोग सेल्फ घर पर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6, insert the appropriate symbol, एलिमेंट्स आर नॉट एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस में कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं है, अभी आपको हम समझाए हैं कि जो इसके एलिमेंट हैं यानी कि इस सेट के अंदर मौजूद हैं वो एलिमेंट होते हैं, जो नहीं है वो नहीं होते हैं। तो 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ एलिमेंट्स फिल कर देंगे। 8 इज नॉट एलिमेंट, 8 इसके अंदर नहीं है तो 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 4 is element of A, 2 is element of A, 10 is not element of A। बस वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही आप इसको आराम से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझना होगा, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत इजी है। किस तरीके से हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अभी आपको बता दिया गया। ये जो है नीचे जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक, अब इनको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको बताया गया है कि इसके सभी एलिमेंट कामा से सेपरेटली अलग अलग करते हुए आप एलिमेंट्स को नोट कर दीजिए, यही आपका रोस्टर फॉर्म होता है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट that an integer that x such that x is an element and -3 is less than x is less than 7।
यानी कि -3 से x जो है इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। -3 और 7 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन है। तो अब आप यहाँ पर क्या कैसे लिखेंगे, देखिए a इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसके सभी इसके सभी एलिमेंट्स आप इस पर नोट कर दीजिए। a इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -3 से बड़े और 7 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं, यानी -3 से बड़ा आपका -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 इक्वल नहीं लगा है, 7 से लेस देन चाहिए, तो 6 के बाद यहाँ आपका क्लोज हो गया। ठीक, ये जो फॉर्म है लिखने का यही कहलाता है रोस्टर फॉर्म। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। बी देख लेते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6। नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है तो यहाँ लिखेंगे आप b इज इक्वल टू सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेस दैन है, देन कंप्लीटेड। क्लियर है? इसी तरीके से c x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, ये 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ इट्स डिजिट 2 डिजिट का नंबर हो और उन दोनों डिजिट का सम 8 हो, तो 2 डिजिट के जितने भी नंबर्स बन सकते हैं वो टोटल 10 से लेके 99 तक होते हैं, लेकिन उनका सम 8 होना चाहिए। तो कौन कौन सा नंबर ऐसा है? अगर आप 10 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर जो होगा उसके, देखिए ये c इज इक्वल टू, आपको लिखना कैसे है समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं, ब्रैकेट में 17 नोट करेंगे। क्यों 17, या इसको समझिएगा 1 + 7 आपका 8 हो जाएगा, इसके दोनों डिजिट का सम 8 आना चाहिए। तो 17 के बाद आपका क्या हो जाएगा 26 के भी दोनों डिजिट का सम 8 आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो 35। इस तरीके से आप जितने नंबर्स हैं इसको नोट कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आपको और रोस्टर फॉर्म में लिखने के तरीके हो गए। अब इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो नहीं आएगा उसको आप पूछ लेंगे। क्लियर है? 4th क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर्स फॉर्म। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में इसको राइट करना है। एक क्वेश्चन हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4th, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा 3, 6, 9, 12, 4 का ये फर्स्ट है। ठीक, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर्स फॉर्म में। सेट बिल्डर्स, तो देखिए सेट बिल्डर्स फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप देखें तो ये 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि ये 3 का मल्टीपल्स है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे x सच दैट x हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 3n, यानी कि 3 के ये मल्टीपल्स हैं तो 3n क्या है, एंड व्हाट इज n, अगर हम समझना चाहें तो n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस एंड इक्वल देन 4। ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू 1 से इक्वल और ग्रेटर है और 4 से लेस एंड इक्वल है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, 2 रखेंगे 3 2 जा 6, 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 4 रखेंगे 3 4 जा 2, केवल 4 तक है, 5 हमें नहीं रखना, यानी कि ये आपका सेट बिल्डर्स फॉर्म हो गया। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें केवल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 8, 16, 32। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 पावर 2 की हमेशा ऐड हो रही है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पर पावर n,
लेकिन n की वैल्यू कितनी है बस आपको यही बतानी है। तो n की वैल्यू देखो 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ लिख देंगे एंड, आई होप अब आप लोग समझ चुके होंगे, n इज लेस एंड ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 एंड लेस एंड इक्वल देन 5। क्लियर है? 5 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। इस तरीके से सेट बिल्डर्स फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है इस एक्सरसाइज के, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100। अब आप इसको देख करके थोड़ा समझेंगे तो देखिए ये ए परफेक्ट स्क्वायर है। ये सभी नंबर्स जो लिखे हैं 1 1 का, 2 4 2 का, 9 3 का, तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n क्या होगा भाई, n इज लेस ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 लेस एंड इक्वल देन 10। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। फर्स्ट है इसके फोर्थ क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। अब ऐसे इसके जो क्वेश्चन हैं आप करेंगे इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे जो सेट दिया गया इसके सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बहुत इजी है, इसको आपको सिंपल सी भाषा में समझो तो जैसे रोस्टर फॉर्म है उसमें जो जो एलिमेंट आएंगे बस इसके एलिमेंट्स को लिख देना, किसी फॉर्म में नहीं लिखना है, बस एलिमेंट बता देना। तो फर्स्ट है बेटा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर्स, आप नोट कर दीजिए, हो गया 1 3 5 7 एंड सो ऑन, हो गया। ठीक है, केवल उसके नंबर्स आपको लिखने हैं। दो बी है एलिमेंट्स जो जो हैं वही आपको बता देना। x सच दैट x इज एन इंटीजर्स, एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसकी वैल्यू -1/2 से ग्रेटर हो एंड 9/2 से लेस हो। तो -1/2 से ग्रेटर जो इंटीजर आपका होगा, -1/2 के बाद आपका 0, फिर आपका 1 2 3 4, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 10/2 हो जाएगा। ठीक, बस सी x सच दैट x इज एन इंटीजर्स x स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 4। एक ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर, ठीक, एक ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल हो 4 से। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, और 0 भी आपका हो सकता है क्योंकि 0 का स्क्वायर भी इससे कम ही होगा। बाकी किसी भी नंबर्स का आप करेंगे, और हाँ यहाँ पर -1 अगर करेंगे आप तो उसका भी स्क्वायर 4 से कम है, -2 का करेंगे तो भी इसका भी माइनस कम है। इसके अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर 4 से कम नहीं। अगर -3 जाएंगे तब भी 4 से ज़्यादा हो जाएगा, +3 जाएंगे तब भी 4 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही आपको बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपका देखते हैं। ये सब प्रीवियस क्लासेज के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या करना है, मैच करना है 1 2 3 6। तो ये क्या है, ये डिवीजर्स हैं नेचुरल नंबर, और डिवीजर आप 6 आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 6 के डिवीजर हैं, ये थर्ड सी से आपका अटैच हो जाएगा। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। 2 और 3 है, 2 and 3। x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 3। डिवीजर ऑफ 3 का डिवीजर ऑफ 6 का प्राइम नंबर है। मैथमेटिक्स तो यहाँ देखिए लास्ट है 1 2 3 4 5 6 1 3 5 7 9। x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। क्लियर है? अब इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे कल। ओके, बाय।